हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि यू नो दैट कि कल है न्यू मून। यस, तो 21 को न्यू मून बैठ रहा है एंड न्यू मून वाले दिन जो है वो थोड़ी चीज़ें बदलाव लेकर आ रही हैं। आपको बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है और आपको तैयार रहना है उस बदलाव के लिए। तो वो कैसे बदलाव हैं? तो वो बदलाव हैं आपकी लाइफ को ऑब्वियसली सही करने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए, आपको सही चीज़ें सिखाने के लिए, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनसे आपका पीछा छुड़ाने के लिए, जो साइकिल्स बार 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 आपको रिपीट हो रही थी वो ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ आपका एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक बोझ उतारने के लिए, जो चीज़ें दब गई थी, आपके वुंड्स दब गए थे, वो वुंड्स जो हैं वो रीसरफेस करने के लिए ये न्यू मून आया है। और आपको बताया जा रहा है दैट दिस मून विल बी द टफ वन, बिकॉज अब जो है वो थोड़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन डिवाइन विल बी विद यू। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपका साथ देंगे एंड डिवाइन आपके साथ साथ मतलब जब भी आपको ज़रूरत होगी तब आप मदद मांग सकते हैं कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मुझे सही राह दिखाओ, ऐसे करके आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम आपका ये बोलेंगे कि नहीं आपको रोना नहीं है, आप इधर नहीं इधर जाओ। जब आप हेल्प मांगेंगे ऑब्वियसली तभी हेल्प आपको मिलेगी। ओके, मतलब साइंस वो मिलते रहेंगे ऐसा नहीं है, बट आप साइन नोटिस करोगे तब तो। साइन नोटिस नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो चलो ये हो गया। तो डीएफ के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। आप ट्राई कीजिएगा ओवर कमिटमेंट, ओवर बर्डन, ओवर करने से चीज़ों को, मतलब आपको ओवर प्रेशराइज नहीं करना है खुद को किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ऐसा नहीं कर देना है कि आपको सारी जिम्मेदारी मिल जाए, लाइक आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, थक जाओ बिल्कुल लाइफ में। ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहकर चीज़ों को संभालना है, आगे बढ़ना है और चीज़ों को देखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, आई विल डू इट वेन एवर आई हैव टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही शुरू कर दूँ इस चीज़ को भी, कल ही शुरू कर दूँ। थोड़ी चीज़ें प्लान कर चलो। ऐसा होता है ना कि आई ऑल्सो डू कि मैं 2-2 3-3 कोर्स एक साथ कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा ओवर प्रेशरिंग हो जाता है। एक टाइम पर ही सही, लेकिन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो दैट्स नॉट गुड इनफ। तो प्लान कर चलो कि हाँ मेरा ये चीज़ यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और मेरे को अगर मैं दूसरा प्लान शुरू करती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मुझे मिलेगा, तो मेरा प्लान फुलफिल रहेगा। मुझे ना तो इसमें दिक्कत आएगी ना उसमें दिक्कत आएगी। तो आपको ऐसे चीज़ें करनी है। मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आई डू ऑल्सो, मतलब मैं भी करती हूँ और मेरा भी यही है कि मैं ओवरबर्डन हो जाती हूँ, चीज़ों को सर पे उठा लेती हूँ, एक नहीं 3-4 काम एक साथ शुरू कर देती हूँ, तो फिर मेरे को परेशानी होती है। और एक टाइम पर क्या होता है कि मैं सारे से हाथ जोड़ लेती हूँ कि अब नहीं कर रही। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क हुआ वो तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ, नहीं कर रही हूँ। बट फॉर्मल वर्क हुआ, प्रोफेशनल वर्क हुआ, वो मेरे को करके देना पड़ेगा, तो उस वजह से भी एक एनर्जी है। थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड एनर्जीज आ रही हैं, ओवर प्रेशर वाली भी और हैवी बर्डन वाली भी। तो ट्राई करो अपना हार्ट चक्रा जो है वो आप हील करो। बाकी चक्रास भी हील करने, ऐसा नहीं है कि बाकी चक्रास अवॉइड करने, उन्हें भी करो। ठीक है, और बाकी आपको होओपोनोपो प्रेयर अपने लिए करनी है, चक्रा मेडिटेशन अपने लिए करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर देना है। बिकॉज़ आपकी बॉडी से जितनी नेगेटिविटी निकलेगी, एक तो स्वेट की फॉर्म में दिख रही है, एक
टॉयलेट की फॉर्म में दिख रही है, यूरिन की फॉर्म में, और एक आपका रोना आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है, कुड बी पॉसिबल नेगेटिव ज़्यादा, है ना, नेगेटिव सबसे ज़्यादा पॉसिबल होती है कि मैनिफेस्ट हो, और ऑब्वियसली डिजीज़ेस। तो इस वजह से आई यूज़ टू से कि आप स्ट्रेस ना ले, इतना रोए नहीं, परेशान नहीं होएं। ओके, डीएम के लिए अगर बात करूं तो वो कार्मिक के जाल में फंसे होंगे इस टाइम पर, और इस टाइम पर ट्राई कीजिए कि आप अपने कार्मिक से इतना कांटेक्ट ना रखें, डीएम के कार्मिक से इतना कांटेक्ट ना रखें। ट्रैप में नहीं आना है आपको, सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बी रेडी फॉर दैट कि औरों के लिए इतना नहीं बिछना है कि वो आपकी रेस्पेक्ट करना छोड़ दें। अपने लिए टाइम निकालो, अपना सब कुछ करो इस टाइम पर, कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको बोला नहीं जाता कि हाँ ओके है, दूसरों के लिए भी आप कुछ कर सकते हो, तब तक अपने लिए थोड़ा सा एनर्जी इन्वेस्ट करके रखो। ओके, और दूसरा रेस्ट की एनर्जी, रेस्ट करो, खाओ पियो मौज करो वाली एनर्जी में रहो। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।